ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੀਤ ਤੇ ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ ਬਾਈ ਦਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗਾਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਸਟਾर्ट करते हैं वीडियो ਨੂੰ। पंजाब के जनजी को हिस्ट्री और कल्चर के साथ जोड़ने का काम ना अर्जुन ढिल्लों बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने हर एक गाने में कहीं ना कहीं हिस्ट्री और कल्चर की बात कर ही देते हैं। जैसे इस गाने की बात करें तो ये गाना 50 साल पहले लिखा गया था शिव कुमार बटालवी जी की तरफ से। अब यही गाना ने ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਆ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਤੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੀਤ ਆ, ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਬਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ। अर्जुन ढिल्लों पहले एक और भी गाना गा चुके हैं जो है थब्बा को जुल्फां वालिया। इसकी जो हुक लाइन है वो शिव कुमार बटालवी जी लिख चुके हैं। इसके अलावा ये जो गाना है जिंदे मेरिए, इसको आज से पहले जगमोहन कौर गा चुकी हैं। और इसका सबसे फेमस वर्जन जो ਜਗਮੋਹਨ ਕੌਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ ਬਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਇਆ ਵਾ है वो दीदार सिंह गा चुके हैं। चांदनी में टुरा मेरा नाल टुरे परछावां ने जिंदे मेरी। तो चलिए इस प्यारे से गाने का ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਵਾ। बहुत छोटी सी कविता है ये और लिखी गई थी आज से 50 साल पहले। तो आपको ना पंजाबी के थोड़े से डिफरेंट वर्ड्स देखने को मिलेंगे जो शायद आपने आम नॉर्मल बातचीत की भाषा में नहीं सुने होंगे, क्योंकि समय के साथ वर्ड्स चेंज हो जाते हैं और बहुत ठेठ वर्ड्स जो हैं वो तो वैसे भी पंजाबी भाषा में से भी अलोप होते जा रहे हैं। हम भी वो हिंदी पंजाबी इंग्लिश है मिक्सचर है वो यूज करते हैं। खैर उन चीजों के बारे में बात करेंगे। और इसमें ना सबसे खूबसूरत चीज क्या है, इस गाने में शिव कुमार खुद के साथ बातें कर रहे हैं। अब इसमें ना एक चीज ढूंढने की कोशिश हो रही है, या तो वो सॉलिट्यूड ढूंढ रहे हैं, अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो भगवान को ढूंढने के लिए आप कह सकते हैं, ये खुशियां अपने अंदर से ही ढूंढ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਓ, ਫੀਲ ਕਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਣਾ। ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, एक सहज अवस्था जिसको कहते हैं, वो आप अपने हिसाब से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ना अपने अंदर की अवस्था को बताया है कि सब कुछ है, लेकिन हम वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे, वो भी बताया है। और ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, जो मुझे समझ आया इस गाने का। आपको जो समझ आएगा शायद वो कुछ और होगा। कविता हमेशा ऐसी होती है जो इतनी डीप लिखी गई हो, तो उन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। चलिए इसकी पहली लाइन से शुरू करते हैं। हो रात चांदनी मैं टुरा मेरा नाल टुरे परछावां जिंदे मेरी। जिंद कहते हैं जिंदगी को, तो खुद को संबोधन करने के लिए, बुलाने के लिए कभी कभी हम जिंदे मेरी कह देते हैं। अपनी जान के साथ अपने आप से बातें हो रही हैं। वो कह रहे हैं रात चांदनी, कि चांदनी रात है, मैं टुरा। तो आपने नॉर्मली सुना होगा तुरा, त से, और यहाँ पे उन्होंने यूज किया है वर्ड टुरा, ट से। तो ये बहुत पुराने समय में ये यूज होता था, त की जगह पे, और आपको कई बुक्स में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਰਾਂ। ਸੋ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਟੁਰਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में त ही रह गया है। हो सकता है पंजाब के कुछ एरियाज में अभी भी ये यूज होता हो। तो वो कह रहे हैं कि रात चांदनी रात है और मैं चल रहा हूँ उसमें, और साथ में मेरी परछाई भी चल रही है। तो इसको अगर आप अपने अंदर की, आप क्योंकि अपने अंदर से सॉलिट्यूड ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई भी अच्छाई खुशी भगवान को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो चांदनी जो है उसका मतलब ये है कि जिस जगह मैं जाना चाहता हूँ उस चीज का प्रकाश मेरे अंदर है, लेकिन मेरी परछाई भी मेरे साथ में है। हो गलिए गलिए चानन सुते मैं किस गलिए जावा। तो अगेन वो कह रहे हैं कि जो ਜੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਆ, ਸੋ ਸੁੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਗਲੀ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਮੈਂ ਆਵਾਂ। भी गली है, जिस भी गली की तरफ मैं देखता हूँ हर गली में रोशनी है।
कि वो जो रास्ते हैं ना वो साफ हैं, वो मुझे दिख रहे हैं कि हर रास्ते पे रोशनी है, वो मैं देख सकता हूँ, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ कि किस गली में जाऊं। बेसिकली बात यह है कि मेरे अंदर बहुत सारे रास्ते हैं जो मुझे मेरी जो मंजिल है वहां तक पहुंचने में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना कंफ्यूज हो गया हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि मैं किस तरफ जाऊं। और उस कंफ्यूजन का कारण क्या है वो आगे आपको पता चलेगा। वो ठीकरी पैरा देन सुगंधियां, लोरी देन हवावां नी जिंदे मेरी। अब यहाँ पे अच्छी चीजों का मेटाफर फिर से यूज किया है कि सुगंधी आ रही है, लोरियां दे रही हैं ये हवाएं। उन रास्तों पे ये सारी चीजें पहरा लगा के बैठी हुई हैं। अब जहां पे अच्छी चीज का पहरा होगा उसका मतलब ये है कि आपको बुरी चीजें बाहर छोड़ के आनी होंगी। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि उन रास्तों पे सुंदर हवा आ रही है जिसमें सुगंधी है, जिसमें लोरी है, एक उस हवा की आवाज में एक लोरी है जो मुझे शांत कर सकती है। हो मैं रिश्मा नाल वाकिफ नहीं, केड़ी रिश्म जगावा। रिश्म कहते हैं जैसे सूरज की किरण होती है, वैसे चांद की जो किरणें होती हैं उनको किरणें नहीं कहते, उनको रिश्मे कहते हैं। उस चांदनी को, रेस को, मून रेस को रिश्मे कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये इतनी सुंदर रिश्मे हैं, इतना सुंदर प्रकाश। चंद दी रोशनी नूं रिश्मा कहा जाता भाई। आज तो है, लेकिन मैं बिल्कुल ही फेमिलियर नहीं हूं इनके साथ, मुझे पता ही नहीं है, वाकिफ ही नहीं हूं मैं इनके साथ, क्योंकि सारी जिंदगी कुछ और किया है और वो क्या किया है वो आपको आगे जाके पता चलेगा। लेकिन वो कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं है, इस रोशनी के बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं डर रहा हूं कि कौन सी रस्म को पकड़ूं, कौन सा रास्ता फॉलो करूं। जे कोई रिश्म जगावा अड़िए डाडा पाप कमावा। डाडा बहुत सुंदर वर्ड है, बहुत कम यूज होता, आपको सुनेगा पंजाबी वर्ड में। डाडा मतलब बहुत ही ज्यादा, डाडा पाप कमावा कि बहुत बड़ा। डाडा मतलब बहुत। गलती से कोई गलत रस्म मैंने जगा ली, कुछ गलती हो गई मुझसे, तो वो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा मुझसे। कि ये ना हो कि मैं पहुंचते पहुंचते कुछ ऐसा कर लूं कि मैं अपनी मंजिल से और दूर चला जाऊं। पहुंचने तो पहला ही जब मैं पहुंचते कुछ ऐसा पाप कमा ना लवां। वो डरदी डरदी तुरा निमाणी पुल्ले पब टिकावा जिंदे में। पब जो होता है आपके पैर का अगला। डरदी डरदी तुरा निमाणी पुल्ले पब टिकावा, बहुत कैंट हिस्सा जो होता है, जो पंजा होता है, आप फर्स्ट हाफ कह लीजिए। तो वो कह रहे कि डरदी डरदी तुरा निमाणी, तो वो कह रहे कि मैं डरती डरती चल रही हूँ अपनी आत्मा को। वो एक फीमेल यहाँ पे मेटाफर यूज कर रहे हैं। निमाणी होती है जिसका कोई मान नहीं होता, मान आप इज्जत कह लीजिए, आप यहाँ पे बहुत गरीब से लोग कह सकते हैं, उनको भी निमाना कह देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे निमाणी का मतलब होगा कि जिसको समझ नहीं है उन चीजों की, वो उन चीजों से गरीब है, जिस चीज की यहाँ पे बात हो रही है। वो कह रही कि मैं डरती डरती चल रही हूँ, और पोला पोला होता है सॉफ्टली, बड़े सॉफ्टली अपने पैर रखने की कोशिश कर रही हूँ। वो साडे पोतड़ियां विच बिरहा रखिया साडियां मावां। अब यहाँ पे बात हो रही है पोतड़े की और बिरहे की। पोतड़े क्या होते हैं, जैसे आजकल डाइपर्स आ गए, तो पहले कपड़ा बांध देते थे ना, उसको पोतड़ा कहते हैं। पोतड़े का जो संबंध है, अजकल तो 10 रुपए वाला डायपर चलता, पर पहला जिहड़ा टाइम सी वो पोतड़ियां दा सी, हुण तां अजकल नहीं लाउंदा कोई। पैदा होते हैं तो तब से ही हमें बांधने शुरू हो जाते हैं। ये सबसे मेन लाइन है इस गाने की, इस कविता की, कि क्यों मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ। कोई भी एक रस्म उठा के, कोई भी एक रास्ता, जितनी गलियां हैं जिसमें रोशनी है, वो क्यों नहीं चुन पा रहा हूँ, क्योंकि जन्म से ही हमने बिरहा, बिरहा कहते हैं विछोड़े को, कि उस बिरहा के साथ हमने जीवन बिताया है। अपने प्रेमी से कह लीजिए, अपने भगवान से कह लीजिए, अपने अंदर आत्मा से कह लीजिए, हम हमेशा ही दूर रहे हैं। अब जब सामने रास्ते भी हैं जहां पे पूरा चानन है, रोशनी है, तो भी मेरे को समझ नहीं आ रहा है कौन सा रास्ता लेके आगे जाऊं। वो चानन साडे मुड्डों वैरी कीकण अंग छुहावा जिंदे मेरी। तो ये फैसला भी कर दिया कि क्योंकि सारी उम्र बिरहा के साथ बिताई है, तो मुड होता है जहां से किसी चीज की शुरुआत होती है। वो कह रहे मुड्डो, शुरू से ही चानन रोशनी के साथ हमारा बैर रहा है। कीकण अंग छुहावा,
तो अंग कहते हैं शरीर को, अंग वैसे एक बॉडी पार्ट होता है, तो लेकिन यहाँ पे अंग का शरीर। मतलब है पूरा शरीर। कीकण का मतलब है किस तरह, कैसे। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੈਂਟ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਸੋ ਗਾਣੇ ਨੂੰ, ਗਾਣੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ, ਸਤਰਾਂ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਈਸਟਰਨ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਈ। कि कैसे उसको अपनी बॉडी पे पढ़ने दूं, क्योंकि शुरू से बैर रहा है, क्योंकि समझ नहीं है। सारी कविता का सार ये है कि समझ ही नहीं है किस रास्ते जाना है। अच्छे रास्ते मेरे सामने हैं, खुशियों के रास्ते, मैं खुद को ढूंढ लूंगा जाके। हर गली में रोशनी है, सुगंधियां हैं, लोरियां हैं, लेकिन मैं नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि मैं भटका हुआ हूँ अपने बिरहा के चक्कर में। शुरू से चांदनी के साथ बैर रहा है। तो गाइज एक ये बहुत ही तुच्छ सी कोशिश है, बहुत छोटी कोशिश है इतने बड़े राइटर की कविता को इंटरप्रेट करने की। आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारी गलतियां हुई होंगी और इसकी और भी इंटरप्रिटेशंस होंगी। अगर आपको कुछ और समझ आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड स्क्रीन पे आपको अर्जुन की और भी वीडियोस दिख रही होंगी। इनको ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਬਾਈ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ, ਸ਼ੇਅਰ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।